हेलो ऑल, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा दूसरा एपिसोड शुरू हो रहा है वेब डिज़ाइनिंग का। पहले एपिसोड में हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको दूसरे वीडियो में और मज़ा आएगा। सो बहुत शॉर्ट और बहुत बढ़िया सा वीडियो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में वेबसाइट बनाने के लिए पहला पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उस पहले पेज को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। ओके, सो HTML सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप HTML की कोडिंग करना चाहते हैं सो आपको सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। एक होगा टेक्स्ट एडिटर जिस पे हम लोग अपनी कोडिंग करेंगे, और दूसरा होगा ब्राउज़र जहां पर हम आप अपना आउटपुट देखेंगे। ओके, सो वी नीड टू सॉफ्टवेयर। वन इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर पे हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, और दूसरा हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा जहां पर हम अपने आउटपुट को यानी रिजल्ट को देखेंगे। सो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट। मैं क्या यूज़ करूँगा, सबलाइम टेक्स्ट। आप फ्री हैं, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और फ्री भी हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि फ्री है, तो आप जो चाहें वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है, और ब्राउज़र पे हम उसका आउटपुट देखेंगे। ओके, सो टेक्स्ट एडिटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट, और ब्राउज़र के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा फेवरेट गूगल क्रोम। हो सकता है कि आपका फेवरेट ना हो, तो आपका जो मानो आप वो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। आप ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईफोन लवर हैं या एप्पल को पसंद करते हैं तो आप एप्पल का सफारी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई बाउंडेशन नहीं है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ करिए। बस याद रखिएगा, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना चाहते हैं, तो दो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। पहला है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा क्या है, ब्राउज़र। चलिए हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और सबलाइम टेक्स्ट पर एक डेमो पेज बना करके देखते हैं। सो नाउ मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैं सबसे पहले ओपन करूँगा यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट, तो मैंने लिखा SUBLIME सबलाइम टेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सबलाइम टेक्स्ट अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ये सबलाइम टेक्स्ट खुल गया। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आता है। ये जो ब्लैक एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आप कोडिंग करते हैं और यहाँ पर आपकी फाइल्स दिखाई पड़ती हैं जो आप बनाते हैं। ओके, सपोज मुझे नई फाइल बनानी है, तो नई फाइल के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+N, या फिर आप फाइल ऑप्शन पर जाकर के न्यू फाइल भी क्लिक कर सकते हैं। सो मैंने फाइल पे जाकर के न्यू फाइल Ctrl+N किया, तो यहाँ पर देखिए एक नई फाइल आ गई। नई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड। क्या नाम होता है, अनटाइटल्ड। और यहाँ पर देखिए तो लिखा होता है प्लेन टेक्स्ट। क्या लिखा है, प्लेन टेक्स्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अब तक इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो इसको नहीं पता है कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पर दिखा रहा है प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लेना है। तो फाइल पर जाके मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे लोकेशन क्या सेट कर ली, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे मैंने इसका नाम दे दिया TCE.html। चूँकि हम लोग HTML का पेज बनाना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर .html लिखा है। अगर हम CSS का पेज बनाएंगे तो .css लिखेंगे, और अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाना चाहते हैं तो .js लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे HTML की फाइल बनानी है, तो मैंने नाम दिया TCE.html।
याद रखिएगा .html एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। यदि आप नहीं देंगे तो कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि आप HTML की फाइल बना रहे हैं। ओके, इतना करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव बटन पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने सेव किया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tce.html देखिए लिख के आने लगा। ओके, सो मैंने अपनी फाइल को .html फॉर्मेट में सेव कर दिया है और यहाँ पर भी देखिए ये HTML सेट हो गया। आपको याद होगा इसके पहले प्लेन टेक्स्ट लिख के आ रहा था क्योंकि तब तक मैंने HTML सेट नहीं किया था, बट मैंने जैसे ही फाइल को HTML फॉर्म में सेव किया तो ये देखिए HTML सेव हो गया। ओके, सो अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग करेंगे। सपोज मैं एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो हेडिंग के लिए टैग होता है h1। वैसे तो अभी इन टैग्स को हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे, फिर भी मैंने HTML का एक टैग दिया है h1 और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई है TCE एजुकेशन। ओके, और अभी तक मैंने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है। एडिटिंग करने के बाद जो भी चेंजेस किए हैं, चेंजेस के बाद सेव नहीं किया है। सबसे पहले तो मैंने एक बार सेव कर दिया था, तभी सेव करने के बाद ही ये HTML दिखाया था, परंतु मैंने इसके बाद जब ये हेडिंग लगाई है तो उसको सेव नहीं किया है। और ये कैसे पता चलेगा मैंने सेव नहीं किया है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बन के आ रहा है। पॉइंट मीन्स मैंने सेव नहीं किया है और जैसे मैं इसको सेव करूँगा आप ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट है ना ये क्रॉस बन जाएगा। चलिए मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S या फाइल पर जाके मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव किया यहाँ पर देखिए क्रॉस बन के आने लगा। इट मीन्स ये फाइल सेव हो गई है। ओके, तो मैंने HTML की एक पहली फाइल बना ली, नाम दे दिया TC एजुकेशन और ये कोडिंग मैंने जो करी है, ये जो मैंने टाइपिंग करी है ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट पर करी है। ओके, सो अब इसको हम ब्राउज़र पर ओपन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, क्या करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन देता है ओपन इन ब्राउज़र। क्या दे रहा है, ओपन इन ब्राउज़र। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए गूगल क्रोम खुल गया और गूगल क्रोम पर ये हेडिंग बन के आने लगी TC एजुकेशन के नाम से। ओके, सो सबलाइम टेक्स्ट का फ़ायदा यही है कि आप यहीं से डायरेक्ट राइट क्लिक करके आप अपने ब्राउज़र पर ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट था गूगल क्रोम, इसलिए गूगल क्रोम ओपन हुआ। आपके कंप्यूटर पर जो भी ब्राउज़र सेट होगा फाइल वहीं पर ओपन होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो गूगल क्रोम पर ही ओपन हो, वो ओपेरा पे हो सकती है, मोजिला पे हो सकती है, एप्पल सफारी पर हो सकती है, किसी पर भी सेव हो सकती है। ओके, अगर आप फाइल को यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ब्राउज़र पर जाकर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया था। कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पर, और tce.html के नाम से किया था। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ और ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पर दिख रही है। अगर मुझे ये फाइल गूगल क्रोम पर नहीं ओपन करनी, किसी और ब्राउज़र पर ओपन करनी है तो राइट क्लिक करके ओपन विद में जा करके मैं अपना मनचाहा ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं गूगल क्रोम करूँगा तो गूगल क्रोम पे खुल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एज पर क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन हो जाएगी फाइल। और अगर मैं ओपेरा पर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा ये फाइल मेरी ओपेरा पर सेट हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो गई, ये फाइल मेरी ओपेरा पर ओपन हो गई। ओके, सो इस तरीके से हम बहुत आसानी से HTML की कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इस फाइल में कुछ एडिटिंग कर दी, सेव कर दिया, आपको दिखाया। इसमें मैं आगे फर्दर और एक्टिविटी करना चाहता हूँ तो मैं आगे और भी कोडिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक सेकंड नंबर की हेडिंग लगाई, आ परफेक्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस फाइल को अभी मैंने सेव नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट बन के आ रहा है। मैंने इस फाइल को क्या किया, सेव किया, तो देखिए क्रॉस बन के आने लगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। सो ये देखिए दोनों हेडिंग मेरे सामने आ गई। इस तरीके से हम लोग HTML के किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा सबलाइम टेक्स्ट जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, और एक चाहिए होगा ब्राउज़र जहाँ पर हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो ये है सबलाइम टेक्स्ट, इसका ये लोगो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पर जाइए और सबलाइम टेक्स्ट को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे टाइपिंग करके, और इस पर राइट क्लिक करके जैसे ही ओपन ब्राउज़र करेंगे तो ये देखिए जो भी ब्राउज़र आपने सेट कर रखा है, चाहे वो गूगल क्रोम हो चाहे ओपेरा हो, उस पर आपकी फाइल ये ओपन हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा सेकंड पार्ट जहाँ पर हमने HTML की फाइल्स को बनाना सीखा।
तीसरे पार्ट में हम HTML के टैग्स को समझना शुरू करेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच।